तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं और जो होने वाले हैं, वो भी अच्छे हुए होंगे और हो रहे होंगे, है ना? तो हम यहाँ पे बात करेंगे पुरस्कारों की जो कि आपके सितंबर 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक के इसमें पुरस्कार शामिल किए गए हैं और आपको देखना होगा या आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर में आप देखेंगे कि इन्हीं पुरस्कारों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पे ऐसे बताने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए बैठ जाएँ और आपका एग्ज़ाम में और आएँ और आप उसको क्लिक कर जाएँ। जैसे कि हम पहला पुरस्कार देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि शांति पुरस्कार, ठीक है? शांति पुरस्कार नोबेल का किसको दिया गया है? अगर हम इसको एक अपनी ट्रिक से समझें तो मनुष्य शांत कब होता है? आदमी कब शांत हो जाता है? जब वो मर जाता है। तो मरना, इन दोनों में देखो आपको मर वर्ड दिख रहा होगा, उसी से आप पहचान लोगे कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। मर, यहाँ भी मर। तो इस हिसाब से हम कुछ पढ़ेंगे जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में हम उनको आसानी से क्लिक कर जाएं। तो इस हिसाब से उनको कुछ दिया गया था, किसका? शांति का नोबेल पुरस्कार दामित्री मुरातोव और मरिया रेसा को। क्यों दिया गया था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। ये क्वेश्चन आपके लोअर में पूछा जा सकता है कि क्यों दिया गया था, और डायरेक्ट जो आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें अधिकतर आपका नाम पूछ लेते हैं। लोअर में भी सीधे नाम आपका पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं और पुरस्कारों की। दूसरा पुरस्कार आता है इसमें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। तो ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र भंडारी जी को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, डॉक्टर राजेंद्र भंडारी जी को। अगले पुरस्कार की यहाँ पे बात करते हैं व्यास सम्मान। आपको अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। व्यास सम्मान 2020-21 और ये 30वां अवार्ड था, किसको मिला है? शरद पगारे को मिला है। और ये मिला है इनको उनकी एक पुस्तक पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए शरद पगारे जी को व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान शरद पगारे। इसको कैसे याद रख सकते हो आप? ब्याज से अगर आप इसको ब्याज पढ़ें और पगारे से आप इसको पगार पढ़ें। पगार मतलब तनख्वाह। अगर तनख्वाह हमारे बैंक में बढ़ जाती है तो हमें उसमें क्या मिलने लगता है? ब्याज ज़्यादा मिलने लग जाता है। तो इसलिए हम इसके दो वर्डों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ब्याज से ब्याज और पगार से पगार, पगारे से पगार। तो इस हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं। अगला, अभी व्यास सम्मान जो आपका पहला मिला था 1991 में मिला था, और किसको मिला था? रामविलास शर्मा जी को मिला था। ठीक है, तो कब से? 1991 में पहला मिला था और रामविलास शर्मा जी को पहला मिला था। बात करते हैं अगला पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। तो आशा भोसले जी को मिला है ये। और अगला आता है हमारा यहाँ पे फिफ्थ दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो कि आपको आने वाले एग्जाम में लगभग मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको देखने को मिलेगा। तो ये मिला है रजनीकांत जी को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021। और जो ये पहला पुरस्कार मिला गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये दिया गया था 1969 में, 1969 में देविका रानी जी को। आपको इनका जो इसका पहला होता है वो भी आपको याद होना चाहिए, कभी कभार वो भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। और इसमें आपका जो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है अक्षय कुमार को। लक्ष्मी उनकी जो पिक्चर है मूवी है उसके लिए। एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण बेस्ट एक्ट्रेस। और किस मूवी के लिए? छपाक मूवी के लिए। फिल्म है तान्हा जी। बेस्ट फिल्म कौन सी है? तान्हा जी। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। अगला हम यहाँ पे बात करते हैं फेमिना मिस इंडिया 2020। ये मिला है मानसा वाराणसी को। किसको? मानसा वाराणसी को मिला है। और ये है कहाँ की? वाराणसी से आपको ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाना कि वाराणसी से बिलोंग करती हैं। ये बिलोंग करती हैं तेलंगाना से। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तेलंगाना से। फेमिना मिस इंडिया 2020 का अवार्ड किसको मिला है? मानसा वाराणसी को। अब ये याद कैसे रखना है? फेमिना, मिना और माना, देखो दोनों में मन मन आ रहा है ना वर्ड, तो आपको ऐसे याद रखना है फेमिना मिस इंडिया मानसा वाराणसी। ठीक है, मान आपको यहाँ पे दोनों जगह मान वर्ड आपको दिख रहा होगा। अगला बात करते हैं मिस यूनिवर्स 2020। ये किसको मिला है? एंड्रिया मेजा। किसको मिला है? एंड्रिया मेजा। कौन? मिस यूनिवर्स। अगला आता है इसमें हमारा मिस यूनिवर्स इंडिया 2020। तो ये मिला है हरनाज संधू जी को। किसको? हरनाज संधू जी को। अगले पुरस्कार की यहाँ पे बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पुरस्कार है
और आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करता है और वो उनको इंटरनेशनल लेवल पे उनको ये अवार्ड मिला है। क्या मिला है? इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। क्या है? इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। किसको मिला है? महेंद्र गिरी जी को मिला है। और ये कौन है? ये है राजाजी, जो हमारा टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व में ये क्या है? वहाँ के रेंजर हैं और उनका नाम है महेंद्र गिरी। तो इनको मिला है कौन सा पुरस्कार? इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है, आपको नोट जरूर कर लेना है इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में मिलता है। तो ये मिलता है गणित के क्षेत्र में मिलता है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021। तो ये मिला किसको है? निखिल श्रीवास्तव, भारत के ही हैं निखिल श्रीवास्तव जी को मिला है गणित के क्षेत्र में। अगला आता है इसमें हमारा, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि ये खेल से भी बिलोंग करता है पदक। सर रिचर्ड हैली पदक किसको मिला है? केन विलियम्स को मिला है, 4th टाइम मिला है। और ये कौन है? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन केन विलियम्स, ठीक है। सर रिचर्ड हैडली पदक। और इनको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 भी इनको मिला था। मिला है केन विलियम्स को 2021 में। अगला आता है इसमें हमारा पदक पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला है? जॉन अब्राहम को मिला है। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं एकदम में किसको कि इनको मिला होगा, क्योंकि जॉन अब्राहम को मिला है, ठीक है। और ये पेटा पुरस्कार आपको क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है पशु अधिकार संगठन, जो भी पशु के जो मतलब संरक्षण से जो भी बिलोंग करते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है। अगला पुरस्कार देखते हैं हम इसमें, रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। अब इसको याद कैसे रखा जाए? याद रखने से पहले देख लेते हैं किस फील्ड में मिला है। असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है, रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। और जो आपका ऑर्गेनो कैटलिस्ट होता है, ये आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर होता है, उसमें इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये मिला। अब इसको याद कैसा रखा जाए कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को ये मिला है। तो देखो, आप सभी को पता होगा केमिस्ट्री रसायन में हम क्या बनाते हैं? बेंजीन बनाते हैं। तो बेंजीन से आपको याद रखना है कि बेंजीन आपको खुद ही याद आ जाएगा। वो तो बेंजीन जहाँ आपको दिखेगा, आपको क्या कर लेना है, जहाँ पे बेंज दिख जाए वहाँ पे किसको मिला है? केमिस्ट्री वाले को मिला है, ठीक है, केमिस्ट्री के फील्ड में मिला है। और मैकमिलन, आपको पता है जब भी आप लैब में जाते हो केमिस्ट्री की, तो आप क्या करते हो? वहाँ पे काफ़ी सारे जो आपके केमिकल होते हैं उनको आपस में मिलाते हो। तो ऐसे याद रखना है, केमिस्ट्री की लैब में मिलाया आपने, ठीक है, बेंजीन मिलन। तो आपको इस हिसाब से ही याद रखना है। अगला पुरस्कार देख लेते हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, ठीक है। ये किसको मिला है? द्युति चंद को मिला है। आपको पता है एथलीट हैं। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसको मिला है? द्युति चंद्र को ये मिला है। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये एयरलाइन पेस्ट ग्लोबल अवार्ड 2021 किसको मिला है? गीता मित्तल जी को मिला है। ये क्या थी? जम्मू कश्मीर की एक्स मुख्य न्यायाधीश थी गीता मित्तल, ठीक है। न्यायमूर्ति गीता मित्तल जी को मिला है। ये पहली भारतीय महिला हैं, ठीक है। ये आपको इसलिए याद रखना है, पहली से जो भी चीज़ें आती हैं वो आपको याद रखना होता है एग्जाम के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसको मिला है? हिंदी के लिए मिला है अनामिका जी को, और इंग्लिश के लिए मिला है अरुंधति जी को मिला है, ठीक है। अंग्रेजी के लिए मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम जी को मिला है। 1955 से पुरस्कार दिया जाता था। 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं तो आपको पता हैं, और 2 भाषाएं जो बची वो हैं राजस्थानी और दूसरी है अंग्रेजी, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगले पुरस्कार की हम यहाँ पे बात करते हैं, किस देश के पीएम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के पीएम को पद्म विभूषण 2021 से नवाजा गया? तो वो है जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को मिला था ये पुरस्कार, ठीक है, पद्म विभूषण। और 2021 में जो आपके पदक दिए गए थे, पद्म विभूषण दिए गए थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, मैंने देखा है। पद्म विभूषण आपको 7 लोगों को दिया गया, और पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया, और पद्म श्री 102। पद्म विभूषण 7, क्योंकि सबसे भारत रत्न के बाद आपको पता होगा पद्म विभूषण दिया जाता है। तो पद्म विभूषण जो है आपका 7, क्योंकि काफ़ी बड़ा पदक है। फिर उससे जो छोटा होता है 10 लोगों को दिया गया। फिर जो उससे थोड़ा छोटे कैटेगरी में आता है तो वह 102 लोगों को दिया गया है। तो आपको ऐसे याद रखना है, लास्ट में पद्मश्री। इन तीनों में सबसे बड़ा पदक होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर होता है पद्मश्री। अगला पुरस्कार की हम यहाँ पे बात करते हैं, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। ये मिला है रुमाना सिन्हा जी को मिला है। कौन देता है? डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस इसको देता है।
नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसको? रुमाना सिन्हा जी को मिला है। अगला हम यहाँ पे बात करें विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, तो ये मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड। क्या नाम है इनका? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड ये मिला है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2020। आपको बताना है जो भुखमरी इंडेक्स में भारत को इस बार 2021 में कौन सा स्थान मिला है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट में आप इसको जरूर बताइएगा। बुकर पुरस्कार 2020 मिला है डगलस स्टुअर्ट को मिला है बुकर पुरस्कार। किसके लिए मिला है? सुग्गी बेन के लिए इनको ये मिला है। सुग्गी बेन के लिए इनको ये मिला है। किसको? डगलस स्टुअर्ट को। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये मिला है डेविड डियोप। क्या नाम है इनका? डेविड डियोप को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। और किस चीज़ के लिए मिला है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इनको मिला है। ठीक है, ये हैं कहाँ के? फ्रांस के हैं। और अगला पुरस्कार जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021, ये मिला है साजी NM को मिला है। और ये कहाँ के हैं? साजी NM केरल के हैं। क्या पुरस्कार मिला है? जैव विविधता। किसको मिला है? साजी NM कहाँ के हैं? केरल के हैं। और साजी NM ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट पुरस्कार है आपका कि साजी NM को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ट्यूबरमैन। इनको किस नाम से जाना जाता है? ट्यूबरमैन के उपनाम से इनको जाना जाता है। अब देखो, आपको पुरस्कार जो आपके फिल्मों से संबंधित है वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको एक याद रख लेना है, बाफ्टा ऑस्कर आपको अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि सेम पुरस्कार मिले हैं बिल्कुल। 74 बाफ्टा पुरस्कार 2021 की बेस्ट फिल्म है नोमलैंड। काफ़ी अच्छी पिक्चर है। अच्छी पिक्चर होगी, देखी तो नहीं है अभी, लेकिन पिक्चर अच्छी होगी तभी इसको बाफ्टा भी मिला है, ऑस्कर भी मिला है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है नोमलैंड को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर क्लोजहाउ, एक्टर एंथनी हॉपकिंस, ये आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमंड। फ्रांसिस मैकडोरमंड, ठीक है, ये इनके नाम हैं, ये आपको याद रखना है। सेम यही जो पुरस्कार हैं चारों, ये आपको उनके ऑस्कर में भी यही मिले हैं। बेस्ट फिल्म का नोमलैंड को, डायरेक्टर क्लोजहाउ, एक्टर एंथनी हॉपकिंस, एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमंड। अब आता है हमारा एक नया पुरस्कार, नया तो नहीं मतलब इम्पोर्टेंट पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार 2021 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आप सभी को पता होगा, ये तो 1917 से पुरस्कार दिया जा रहा है और 2021 में इस बार दिया गया है मेघा राजगोपालन को। इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, इम्पोर्टेंट क्योंकि हमारे एग्जाम में भी आ सकता है, मेघा राजगोपालन को। अगला पुरस्कार एबेल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एबेल पुरस्कार 2021 किसको मिला है? लास लजो लोवासच और एवी विजर्डसन। कैसे याद रखा जा सकता है? गणित में आपके नंबर कम आते हैं, ला 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 कहते हैं टीचर, ला नंबर ला, ऐसे आपको याद रख सकते हैं। लास लाजा लोवासच, एवी विजर्डसन, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। 78th गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 फिल्म, देखो फिल्म वही है आपकी नोमलैंड, लेकिन इसमें एक्ट्रेस और एक्टर आपके से बदल गए हैं। एक्ट्रेस है एंड्रा डे और एक्टर है चैडविक बोसमैन। अगला पुरस्कार आता है इसमें हमारा राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 66 नंबर का। उसमें जो आपकी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला गया है वो है थप्पड़ को, डायरेक्टर है इसके अनुभव सिन्हा। और बेस्ट डायरेक्टर ओम रावत, फिल्म इन्होंने कौन सी डायरेक्ट करी थी? तान्हाजी। और हीरो मिला है इरफान खान, एक्टर है तापसी पन्नू। इसको कैसे याद रखा जा सकता है? इसकी आपको अगर मैं एक ट्रिक बताऊं, ओम का नाम जपकर रावत जी ने आनन फानन में किसी को थप्पड़ मार दिया और फिर वापसी की उम्मीद भी कर रहे हैं। ठीक है, रावत जी ने आनन फानन में किसी को थप्पड़ मार दिया और फिर वापसी की उम्मीद भी कर रहे हैं। तापसी से आप वापसी याद रख सकते हो। थप्पड़ मारकर रावत जी ने फिर वापसी की उम्मीद भी कर रहे हैं। आप इसको कुछ हिसाब से यहाँ पे याद रख सकते हो। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये फेयर था। फेयर, इसमें आपको वर्ड ऐसे याद रखना है कि क्या थप्पड़ मारना किसी को फेयर था? नहीं था ना, इसलिए उनकी वापसी की उम्मीद भी अब नहीं है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 फिल्म है छिछोरे, डायरेक्टर हैं श्री राम राघवन, हीरो मनोज वाजपेयी और धनुष।
ठीक है, 2 लोगों को मिला है, मनोज वाजपेयी जी को और धनुष को मिला है। हीरोइन है कंगना रनावत, और किस मूवी के लिए? पंगा और मणिकर्णिका मूवी के लिए इनको दिया गया है। ग्रेमी पुरस्कार, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेमी पुरस्कार संगीत के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा था किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बारे मिला है, अजीब सा नाम है, फोल्कोरे, ठीक है, फोल्कलोरे जो भी नाम है इसका, मतलब फोक से आप इसको याद कर सकते हो, फोक से आप इसको याद कर सकते हो। कैसे? क्योंकि संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ठीक है। कैसे याद रखना है? संगीत, गी आ रहा है ना, गी से ग्रीन, ठीक है, ग्रेमी, आप उसको ऐसे याद रखना है, संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। 93rd ऑस्कर पुरस्कार 2021 फिल्म मैंने आपको बता दिया, नोमलैंड, और सब कुछ बाफ्टा पुरस्कार की ये तरह ही ये है, ठीक है। तो ये थे कुछ, आपको मैं भी कुछ 1-2 और बता देता हूँ। नोबेल पुरस्कार जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस को मिला है। इन्होंने क्या किया? लेबर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, जिससे से इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन से फील्ड का? अर्थशास्त्र का। कैसे याद रखना है? अर्थशास्त्र मतलब होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब होता है पैसा कहीं ना कहीं, है ना। तो पैसे को आप किससे स्वैप करते हो? कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से स्वैप करते हो। जोशुआ से आपको याद रखना है, जोश से, है ना। जो जब भी आपके पास पैसा आता है, आपके पास जोश आता है, उसको निकालने के लिए क्रेडिट कार्ड से निकालोगे, डेबिट कार्ड जिससे भी निकालोगे। और बेंस, यानी कि बेंस से आपको याद रखना है बैंक, बैंक में पैसा आया, जोश से आपने उसको निकाला, बैंक में पैसा आया, जोश से आपने उसको निकाला, इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट प्राइज़ सितंबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक के। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।